कई बार सच्चाई कुछ और होती है, लेकिन हम सुनना कुछ और चाहते हैं। हमारे साथ भी पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान को लेकर सेम यही चीज हो रही है। हम चाहते हैं कि पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स को तालिबान के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी मिले। वो लोग कोई 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स तालिबान से छुड़वाकर कैप्चर कर लें, जिससे वहां पर डेमोक्रेसी वापस से बहाल होने की कोई संभावना सामने आए। कामयाबी तो पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस को तालिबान के खिलाफ मिली थी। उन्होंने कई सारे तालिबानी लड़ाकों को घात लगाकर मार भी गिराया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जिसको बाकी मीडिया हाउसेस कवर नहीं कर रहे थे वो ये थे कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए थे, जो मैं आपको लगातार बता रहा था। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि ये रेजिस्टेंस फोर्स तब तक खड़ी रहेगी जब तक अहमद मसूद तालिबान के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, और उन्होंने तालिबान के आगे नेगोशिएशंस और बातचीत का भी ऑप्शन खुला रखा था। पिछले कुछ दिनों में तालिबानियों ने पंजशीर पर बड़ी बड़ी कॉन्वॉय और हजारों आतंकियों के साथ 3-4 बार हमला कर दिया है, लेकिन उनको हर बार मुंह की खानी पड़ी है। पिछले कल भी तालिबान ने दूसरी साइड अंजुमन पास वाया बदाख्शान से पंजशीर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन अलर्ट मोड पर बैठे नॉर्दर्न अलायंस के सोल्जर्स ने उनको वहां से भी नहीं घुसने दिया और उल्टा तालिबानियों पर सरप्राइज अटैक करके कई सारे तालिबानियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, जबकि उनमें से कई सारे जान बचाकर भाग गए। पंजशीर के लीडर अहमद मसूद और वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह दोनों ये चीज कई बार बोल चुके हैं कि तालिबान के साथ जंग के साथ साथ बातचीत और नेगोशिएशंस के दरवाजे भी खुले हैं, मगर तालिबान पंजशीर को अपनी फौज और सैन्य ताकत के दम पर जीतना चाहता है ताकि नेगोशिएशंस तक बात पहुंचे ही ना, और अगर बात पहुंचे तो अपर हैंड तालिबान के पास हो, ना कि पंजशीर या नॉर्दर्न अलायंस के पास, जैसा उसने काबुल में बैठी गवर्नमेंट के साथ किया। तालिबान ने इसके लिए रशिया को भी पंजशीर पर दबाव डालने के लिए बोला था, जिसके लिए रशिया ने पूरी तरह मना कर दिया है। इसके बाद अब खबर ये निकल कर आ रही है कि तालिबान ने फाइनली पंजशीर के आगे घुटने टेकने का फैसला कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पहले तालिबान ने पंजशीर पर हमला किया, फिर फूड एंड फ्यूल यानी खाने और ईंधन की सप्लाई कट कर दी, और अब अचानक तालिबान ने पंजशीर को बातचीत का ऑफर दे दिया है। स्क्रीन पर आप आज तक की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक तालिबान ने पंजशीर के लीडर अहमद मसूद के साथ बातचीत के लिए 40 से ज्यादा मेंबर्स का एक डेलीगेशन भेजा है, यानी कई सारे सीनियर लीडर्स की एक टीम भेजी है जिन्होंने अहमद मसूद को नई तालिबानी गवर्नमेंट में शामिल होने का ऑफर दिया है। यानी तालिबान अहमद मसूद को अपनी सरकार में कोई बड़ी भूमिका निभाने की जिम्मेवारी देने का ऑफर दे रहा है। इसके साथ पंजशीर के भविष्य को लेकर भी इसी मीटिंग में चर्चा हुई। मीटिंग का रिजल्ट तो खैर आज दिन या शाम तक पता चल ही जाएगा। सोर्सेज के मुताबिक तालिबान अहमद मसूद को इस बार बड़े कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक तरीके से अप्रोच कर रहा है, क्योंकि अहमद मसूद और नॉर्दर्न अलायंस की रेजिस्टेंस को देखकर अब आसपास के जितने भी वॉरलॉर्ड्स हैं उनकी भी अब तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्स को समर्थन देने की संभावना बढ़ते जा रही है। पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस के भविष्य के बारे में इस मीटिंग में क्या तय हुआ ये तो खैर दिन या शाम तक सामने निकल कर आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि अफगानिस्तान, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहें। वैसे आपको क्या लगता है कि नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स बिना बाहरी देशों की मदद के क्या तालिबान के आगे टिक सकते हैं, या फिर भारत, यूएसए जैसे देशों को पंजशीर की मदद के लिए आगे आना ही पड़ेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।